गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एलन मीना। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स। तो स्टूडेंट, हमारे यूनिवर्स से जुड़ी सभी बातें समझने के लिए आसान तरीके से, जैसे चांद तारों का निकलना, सूरज का अस्त होना, आकाशगंगा का दिखना और ग्रहों का चमकना, लेकिन इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जिसकी खोज हो चुकी है, लेकिन उसे समझना अभी तक आसान नहीं है। ऐसा ही एक टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स, जिसका कि इस्तेमाल हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत अधिक होता है और इसको एक्सप्लेन करना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, लेकिन फिजिक्स में इसको वैज्ञानिकों द्वारा बहुत ही आसान कर दिया गया है। क्वांटम फिजिक्स क्या है? सबसे पहले यह एक फिजिक्स का ही पार्ट है जिसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। इसे हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स की खोज 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी गई थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके यह परिकल्पना की कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा का सतत प्रभाव न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लैंक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और इसी हाइपोथेसिस ने फिजिक्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था और इस हाइपोथेसिस का प्रयोग करके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया था। क्वांटम फिजिक्स का जो टॉपिक है क्वांटा क्या होता है? तो सबसे पहले मैक्स प्लांक द्वारा इसे समझाया गया और मैक्स प्लांक ने बताया कि क्वांटा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं उन्हें हम क्वांटा कहते हैं और हर क्वांटा की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है और वह केवल प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है E=h न्यू होता है। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू प्रकाश की आवर्ती है। क्वांटम फिजिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही योगदान है। हमारे चारों तरफ जो भी घटित होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स होती है। जैसे कि किसी टोस्टर पर हम ब्रेड को गर्म करते हैं तो वह भी क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ही संभव है। पूरा की पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स पर ही बेस्ड है, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की खोज नहीं होती तो वैज्ञानिकों के लिए इसे समझना आज आसान नहीं था। आज हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं होता अगर क्वांटम फिजिक्स की खोज नहीं होती। हमारा मोबाइल फ़ोन, ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप क्वांटम फिजिक्स की देन है। इसके अलावा डिजिटल कैमरा, एलईडी भी क्वांटम फिजिक्स से ही रिलेटेड है। टेलीकम्युनिकेशन को भी आसान बनाने में क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। आज की ज़रूरत बन चुका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भी क्वांटम फिजिक्स की देन है। इसी प्रकार से एमआरआई क्वांटम फिजिक्स की बदौलत संभव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब क्वांटम फिजिक्स की ही देन। इतने सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के पीछे क्वांटम फिजिक्स का ही रोल है। इसका मतलब है क्वांटम फिजिक्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वांटम फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है ड्यूअल नेचर। ब्रह्मांड में हर चीज़ एक ही समय में कण और तरंग के रूप में रहती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ में कुछ गुण पार्टिकल के और कुछ गुण वेव्स के होते हैं। इस तरह हर वस्तु एक ही समय में कण और तरंग के रूप में दिखाई देती है, यानी क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण भी है और तरंग भी है। सेकेंड पॉइंट, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। यह क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटम फिजिक्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स
जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन आदि पाए जाते हैं। इस वर्ल्ड में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की सही लोकेशन जानना भी आसान नहीं होता, यानी कब कौन सा पार्टिकल किस पोजीशन में होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। अर्थात हर पार्टिकल की सिचुएशन और लोकेशन अनसर्टेन बनी रही रहती है। कंसेप्ट नंबर 3, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में उलझी हुई रहती है। ऐसे में जब पार्टिकल पर कोई भी क्रिया की जाती है तो उस क्रिया से दूसरा पार्टिकल भी प्रभावित होता है। जब दोनों पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तब भी यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि दोनों एंटेंगल पार्टिकल्स दो अलग अलग प्लेनेट पर हों तो भी एक पार्टिकल पर क्रिया करने पर दूसरा एंटेंगल पार्टिकल जरूर प्रभावित होता है। थैंक यू।